नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबान का बदला। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक बार बांड मोटू के साथ अपने एक दोस्त की शादी में ट्रेन से शंकरगढ़ जा रहा था। बांड भैया, हमारी ट्रेन कब तक शंकरगढ़ पहुंचेगी? सुबह 8 बजे तक। यानी मैं खा पी कर पूरी रात आराम से सो सकता हूँ। बिल्कुल, कम से कम आज की रात तो मैं तुम्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और मोटू वास्तव में रात का खाना खाकर ऊपर की अपनी रिजर्व बर्थ पर पढ़कर खर्राटे भरने लगा, जबकि बाण कुछ देर तक तो कोई किताब पढ़ता रहा, फिर वो भी उसी बर्थ पर सो गया। अगले दिन सुबह जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो बाण ने सर्वप्रथम एक चाय लेकर पी। फिर एक चने वाले से चने खरीद कर उसने एक एक चने के दाने का मजा लेने लगा। चप्पर चप्पर, अरे मोटू को तो मैंने ना चाय के लिए पूछा और ना चन्नों के लिए। कम से कम मुझे उसे चन्नों के लिए तो पूछ ही लेना चाहिए। ए मोटू, ले चने खा ले। मुझे सोने दो ना भैया। परंतु बाण भी अपनी जिद का पक्का था। उसने मोटू को उठाकर ही दम लिया। मजबूरन मोटू को ऊपर की बर्थ से उतरकर नीचे आना पड़ा। तुमने खामाखा मेरी नींद खराब कर दी भैया। तुम क्या जानो कि मैं कितना सुंदर सपना देख रहा था। अच्छा, क्या सपना देख रहा था? मैं देख रहा था कि मेरी शादी हो रही है। क्या? अगले ही पल बाण को हंसते हंसते खांसी का दौरा पड़ गया। ओह, भला इसमें हंसने की क्या बात हुई? बेटा, तू शादी का नहीं बल्कि जरूर मरने का सपना देख रहा होगा। चल अब सपने को भूल जा और ले चने खा। सुबह सुबह इन्हें खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं, मुझे चन्नों से सख्त नफरत है। मैं तो चाय पीऊंगा। चाय, चाय गरम। बांड खिड़की खिड़की के निकट से जाते उस चाय वालों को आवाज देने ही जा रहा था कि तभी ना जाने कहां से एक बंदर उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। खो खो हैं? अरे बाप रे! ओह बंदर भाई, लगता है तुम भी मोटू की तरह चाय पीने के आदी हो। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। खो खो खो। ओह, तो तुम चाय नहीं चन्ने खाओगे? लो तो फिर चन्ने ही खाओ। अरे कहां से आ गया ये? भगाओ इसे। परंतु इससे पहले कि लोग बाग उस बंदर को वहां से भगा पाते, बंदर ने बांड की पिछली जेब में झपट्टा मारा। अरे रे, ये क्या कर रहा है बे? फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बांड भैया तुम्हारा बटुआ है। अरे उस शरारती बंदर को पकड़ो, वो मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है। बांड के साथ साथ कुछ अन्य यात्री भी बंदर के पीछे लपके। अरे पकड़ो 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 उसे! बंदर ट्रेन से निकलकर एक तरफ भागा। अन्य यात्री तो ट्रेन के द्वार पर ही रुक गए, परंतु बांड ट्रेन से उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। अबे यार, कहाँ भागा जा रहा है? मेरा बटुआ तो वापस कर दे। उफ, ये बांड भैया भी अजीब हैं, खाली बटुए के पीछे दौड़ रहे हैं। बांड भैया वापस लौट आओ, ट्रेन छूटने वाली है। फिर तुम्हारा बटुआ तो खाली है, बेकार उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? अबे उसमें नोट नहीं है तो क्या हुआ, उसमें मेरी होने वाली उसकी फोटो तो है। और तभी धड़ाम धड़ाम, ई बचाओ! है उस बोगी के परखच्चे उड़ गए जिसमें बांड और मोटू सवार थे। मोटू मेरे भाई, अरे मदद करो, हेल्प हेल्प! स्टेशन पर मौजूद लोग दौड़ दौड़कर घायलों की मदद करने लगे और उन्हें क्षतिग्रस्त बोगी से बाहर निकालने लगे। मोटू मेरे भाई, ये क्या हो गया तुझे? आ हाय! पूरे स्टेशन में हंगामा मच गया। उस लाइन पर आने जाने वाली तमाम तमाम गाड़ियां रद्द कर दी गई और जल्द ही रेलवे पुलिस के साथ साथ मेडिकल वाले भी वहां पहुंच गए। मोटू मेरे भाई, आंखें खोल मेरे दोस्त। डॉक्टर प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। प्लीज आप जरा एक तरफ हटिए, मुझे इसे देखने दीजिए। डॉक्टर मोटू को चेक करने लगा। आखिर बोगी में ये बम विस्फोट हुआ कैसे? कहीं ये आतंकवादियों का काम तो नहीं? यदि ऐसा हुआ तो मैं उनसे भयानक बदला लूंगा, उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। तभी ए मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? ए
जी, मेरा नाम अनोखे है। वैसे लोग बाग मुझे कुर्कबान के नाम से जानते हैं। ओह, तो आप ही कुर्कबान हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डॉक्टर साहब, ये वक्त खुशी प्रकट करने का नहीं है। प्लीज बताइए मेरे भाई की इस समय क्या पोजीशन है। काफी सीरियस कंडीशन है। काफी खून निकल चुका है। हॉस्पिटल ले जाकर इसे तुरंत खून देना होगा। बांड ने डॉक्टर से आगे कुछ पूछा। बांड ने ना डॉक्टर से आगे कुछ पूछा और ना ही सरकारी एम्बुलेंस के आने का इंतजार किया और ना ही किसी से मदद करने का आग्रह किया। उसने झट से मोटू को गोद में उठाया और गेट की ओर दौड़ पड़ा। स्टेशन से बाहर निकलकर वो आनन फानन में निकट के टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गया। भाई साहब, ट्रेन हादसे में मेरा भाई बुरी तरह जख्मी हो गया है। प्लीज जल्दी से किसी पास के हॉस्पिटल में ले चलो। हाँ साहब, क्यों नहीं, बैठिए। टैक्सी बाण और घायल मोटू को लेकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। हॉस्पिटल पहुंचकर बाण ने इमरजेंसी रूम में डॉक्टर को सारी बात बताई और रोता हुआ बोला, प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए। आप धैर्य रखिए मिस्टर, ईश्वर की कृपा से आपके भाई जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर ने मोटू का निरीक्षण करने के बाद मोटू को ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया। कुशल योग्य डॉक्टर तुरंत उसका ऑपरेशन करने में जुट गए, जबकि बाण बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काटता हुआ बार बार जलते हुए लाल बल्ब को देख रहा था। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद लाल बल्ब बुझा और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर पहले एक सिस्टर, फिर उसके बाद एक डॉक्टर बाहर निकला। डॉक्टर साहब, अब कैसी हालत है मेरे भाई की? ट्रेन हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गया है। बम के छर्रे तो हमने उसके शरीर से निकाल दिए हैं, परंतु काफी खून निकल जाने के कारण उसे तुरंत खून की आवश्यकता है। खून चढ़ाने के बाद ही मैं विश्वास के साथ कुछ कह पाऊंगा, परंतु यह भी देखना पड़ेगा कि उसके ग्रुप का खून इस समय हमारे स्टॉक में है भी या नहीं। खून तलाशने की आप चिंता छोड़िए डॉक्टर, उसके ब्लड का ग्रुप और मेरा ग्रुप एक ही है। आप जल्दी से मेरा खून ले लीजिए। ओह गुड, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए, मैं पहले जल्दी से आपका ब्लड चेक किए लेता हूँ। बाण का ब्लड चेक करने के पश्चात डॉक्टर ने बेहोश मोटू में उसका खून चढ़ाना आरंभ कर दिया। बाण के शरीर से पर्याप्त खून लेने के बाद, मिस्टर बाण, मैं समझता हूँ तुम्हारा भाई अब खतरे से बाहर है। अभी ये बेहोशी में है, 2 घंटे बाद इसे होश आएगा, तब तुम उससे मिल सकते हो। अभी तुम भी जाकर आराम करो। थैंक यू डॉक्टर। बाण ने भला कहाँ जाना था, वो हॉस्पिटल के ही बरामदे में बिछी एक बेंच पर जाकर पड़ गया और अपनी कमर सीधी करने लगा। तभी उसका ध्यान पास ही ट्रांजिस्टर लिए बैठे एक व्यक्ति की ओर आकर्षित हो गया। ये आकाशवाणी का सूरजगढ़ केंद्र है। अब आप शिखर चंद से ताजा समाचार सुनिए। अभी अभी खबर मिली है कि राजधानी मेल को आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों का शिकार बना दिया है। उस ट्रेन के 4 डिब्बे शक्तिशाली टाइम बमों से बुरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। अनुमान है कि इस हादसे में कम से कम 100 व्यक्ति मारे गए हैं और 300 के लगभग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार घायलों को उपचार के लिए तुरंत ही आसपास के अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है और डॉक्टर बड़ी लगन और मुस्तैदी के साथ उनका उपचार कर रहे हैं। अगर ये कार्यवाही आतंकवादियों की ही है तो इस बार उन्हें उनकी ये गतिविधि काफी महंगी पड़ेगी। 2 घंटे बाद, सिस्टर, अब मेरा भाई मोटू कैसा है? उसे होश आ गया है, अब आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। बाण तुरंत उस प्राइवेट वार्ड में दाखिल हो गया। मोटू, मेरे भाई। बाण भैया, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम बच गए, वरना तुम्हें यदि कुछ हो जाता तो मैं जानता हूं बाण भैया कि तुम उस हालत में तुम क्या करते। परंतु भैया, मुझे तो तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। भगवान उस बंदर की उम्र बढ़ाए जिसकी वजह से तुम्हारी भी जान बच गई। हाँ, यदि वो बंदर एन मौके पर मेरा पर्स निकालकर ना भागता तो शायद इस वक्त मैं भी। बस भैया, इसके आगे कुछ मत कहो। भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। अब मैं जल्दी ठीक हो। प्लीज पेशेंट से ज़्यादा बातें मत कीजिए। ज़्यादा बातें करने से इनकी हालत दोबारा खराब हो सकती है। ओह,
अच्छा होगा कि आप अपने घर जाएं। इस पेशेंट को आराम की सख्त जरूरत है। जी ठीक है। अच्छा मोटू, मैं चलता हूँ, शाम को फिर आऊंगा। तुम किसी बात की कोई चिंता मत करना। तुम्हारे रहते मुझे भला किस बात की चिंता हो सकती है। भैया, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बांड हॉस्पिटल से बाहर निकला। अब मैं 2-3 घंटे कहाँ व्यतीत करूं। चलते चलते वो पास के एक बाग के निकट पहुंच गया। किसी होटल चलता हूँ, नहीं, ये समय इसी पार्क में व्यतीत करता हूँ। ओह नहीं, पहले किसी होटल में ही चलता हूँ, वहां से नहा धोकर फ्रेश होकर फिर यहाँ आऊंगा। बांड ने पास ही एक होटल में एक कमरा लिया और वहां नहाने धोने के पश्चात कुछ खा पी कर उसी पार्क में पहुंच गया। समझ में नहीं आता कि ये आतंकवादी इस तरह तोड़फोड़ मार काट करके क्या चाहते हैं। ये लोग कौन हैं, इनका मुखिया कौन है और इनका मुख्य अड्डा कहाँ है। अरे कहीं इनका अड्डा अरे कहीं इनका अड्डा इसी शहर में तो नहीं हो सकता है। मेरी ये सोच सही हो, क्योंकि ट्रेन में बम इसी शहर के स्टेशन पर फटा था। चने गरम गरम चने। बान को चने बहुत प्रिय थे। उसने चने वाले से चने खरीदे और उन्हें एक एक करता खाता हुआ फिर आतंकवादियों के विषय में सोचने लगा। ये आतंकवादी तभी खो खो, अरे ये तो वही पर्स चोर बंदर है और मेरा पर्स अभी भी इसी के हाथों में है। खो खो। अरे भाई, राम राम, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद जो तुमने मेरा पर्स उड़ाकर मेरी जान बचा ली। लो भाई, अब तुम प्यार से इनाम में ये चने खाओ और मेरा पर्स मुझे वापस कर दो। खो खो। क्या कहा, पर्स वापस नहीं करेगा? खी खी खी। तभी बंदर उछलकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। अबे भाग कर कहाँ जाएगा, मैं भी बिना अपना पर्स लिए तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। और बांड अपने ही झोंक में एक बार फिर उसके पीछे दौड़ पड़ा। अबे दे दे भाई, मेरा पर्स दे दे, इसमें मेरी होने वाली की वो मेरे होने वाली वो की फोटो है। अबे मोहन प्यारे, दे दे भाई, मेरे डैडी ने मेरे लिए मेरे होने वाली वो बड़ी मुश्किल से ढूंढी है। भाई मेरे रुक जा, देख, यदि तूने मेरा पर्स वापस कर दिया तो मैं तुझे मनमौजी की तरह अपना चेला बना लूंगा। कुछ देर तक ये भाग दौड़ चलती रही। फिर बंदर एक बड़े मकान के भीतर घुस गया। ओह, ये तो इस मकान में घुस गया, अब मैं क्या करूं। बांड गेट की ओर बढ़ा। मेरा नाम भी कुर्क बांड है, मैं भी उससे पर्स वापस लिए बगैर लौटने वाला नहीं। परंतु जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, ए कौन है रे तू छोकरे? अरे मैं कुर्क बांड हूँ जी। अबे कुर्क बांड हो या तुर्क बांड, गधे की तरह सिर उठाए भीतर कहाँ घुसा चला जा रहा है। पहलवान जी, एक बंदर मेरा पर्स उड़ाकर इस मकान के भीतर घुस गया है। यदि आप अबे मजाक उड़ाता है, जल्दी से भाग जा वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। हैं, मुझे बंदूक दिखाता है, मुझे यानी एशिया के सुपर जासूस कुर्कबान को। बान दरबान की हरकत पर ताव खा गया और फिर जो कुछ हुआ उसकी तो दरबार ने कल्पना भी नहीं की थी। याहू, खटाक, आ खटाक, उफ, या फटाक, हाय। बान के 3 जबरदस्त आक्रमणों से दरबान बेहोश होकर धरती पर लुढ़क गया। पहले जरा इसे एक साइड में लगा दूं, फिर उस बंदर के बच्चे से निपटूंगा। दरबान को एक कोने में छिपाने के पश्चात बान मकान के भीतर प्रविष्ट हो गया और एक एक कमरे में झांकने लगा। ये उल्लू की दुम, बंदर कहाँ गायब हो गया और यहाँ तो आदमी क्या, चिड़िया का एक बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये मकान भूतिया है और यहाँ कोई नहीं रहता? तभी बान को एक दरवाजे से किसी का कठोर स्वर आता सुनाई दिया। शंभू, साइकिल की गद्दी के नीचे बम इस तरह फिट करना कि किसी को जरा भी संदेह नहीं हो। तुम चिंता मत करो कमांडर। हैं, बम? तो क्या यहाँ बम तैयार किए जाते हैं? बान दरवाजे की ओर बढ़ा। सरजू, अलमान, तुम घड़ियों में टाइम बम ठीक ढंग से फिट करना। पिछली बार वे वक्त से पहले ही फट गए थे, अब की बार ऐसा नहीं होगा कमांडर। यहाँ बम और टाइम बम बनाए जाते हैं, लेकिन घड़ियों और साइकिलों में उनको फिट करने का क्या मतलब? बाण ने दरवाजे की झिर्री में आंख लगा दी। अरे यहाँ तो बम बनाने का पूरा कारखाना खुला हुआ है। उस कमरे के भीतर
तुम सब अपना अपना काम पूरी होशियारी से करना। बॉस ने चेतावनी दी है कि यदि इस बार हमने तुम्हें गलत माल सप्लाई किया तो वो हम सबकी छुट्टी कर देगा। तुम चिंता मत करो कमांडर, इस बार हम बॉस को घड़ी, साइकिल एवं ट्रांजिस्टरों की एक ऐसी खेप सप्लाई करेंगे कि बॉस की तबीयत खुश हो जाएगी। शाबाश, फिर तो बॉस हमें भी खुश कर देगा। तुम ठीक कह रहे हो कमांडर, जब बॉस इस माल का प्रयोग इस देश के विनाश के लिए करेगा तो इस देश में त्राही त्राही मच जाएगी और पुलिस या कानून अपना माथा पीट लेगी। ओह, ये सब तो आतंकवादी लगते हैं। यहाँ ये इनका एक छोटा अड्डा है जहाँ ये लोग ट्रांजिस्टरों, घड़ियों और साइकिलों में बारूद एवं टाइम बम आदि फिट करके सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोट करके आतंक फैलाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह इन आतंकवादियों ने ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की थी। मुझे देर न करके तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। इनका पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। तभी एक बंदूक की नाल उसके गर्दन से आ चिपकी। खबरदार, जो जरा भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो। ओह, फंस गया। चलो दरवाजा खोलकर भीतर चलो। मजबूरी थी, बान ने उसकी आज्ञा का पालन किया। अरे हैं, शायद पुलिस। कालिया, कौन है यह लंगूर? पता नहीं कमांडर, लेकिन ये दरवाजे से कान सटाए खड़ा था, शायद बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। जरूर ये पुलिस का कोई कुत्ता होगा, परंतु दरबान के होते ये भीतर कैसे घुस आया? दरबान को बेहोश करके कमांडर, उसी को बेहोश देखकर तो मैं सतर्क हुआ हूँ। फिर तो इसे जिंदा रखना खतरनाक है, इसे तुरंत खत्म कर दो। अरे बाप रे, अब क्या करूं? परंतु इससे पहले कि बंदूकधारी बाण पर गोली चलाता, पीछे से एक डंडा उसके सिर पर पड़ा। तड़ाक! आ! और वो बंदूकधारी कालिया बेहोश होकर वहीं लुढ़क गया। हैं, बंदर? अरे वाह मेरे प्यारे चेले, तू बड़े मौके पर आया। लगता है ये इसी पुलिस वाले का बंदर है। खत्म कर दो दोनों को। परंतु अब भला बाण उन्हें कहाँ मौका देने वाला था। उसने गजब की फुर्ती के साथ बेहोश व्यक्ति की बंदूक उठाई और धाएं धाएं उफ धाएं ई। कमांडर ने अपने आप को बचाते हुए अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला, परंतु बाण की तेज निगाहों ने उसे रिवॉल्वर चलाने का मौका नहीं दिया। धाएं बेटे चमगादड़, यदि अब तुम और तुम्हारे आदमी अपनी जान सही सलामत अपने शरीर में रहने देना चाहते हैं तो तुम सब चुपचाप हाथ ऊपर उठा लो। हमें मारना मत, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। और सबने चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा दिए। प्यारे चेले, यदि तुम मेरी भाषा समझ रहे हो तो जरा इन सबको फर्श सूंघा दो। बंदर ने जैसे उसके कहने का मतलब समझ लिया था, वो तुरंत डंडा संभालकर उन लोगों की ओर बढ़ा और उन सबको डंडा मारकर बेहोश कर दिया। खटाक, उफ, फटाक, धड़ाक, हाय! वाह प्यारे चेले, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। चलो अब चलकर पुलिस को फोन करो। खो खो खो। क्या मतलब? तुम ये क्या कहना चाहते हो कि तुम्हें फोन के बारे में मालूम है? अबे तो प्यारे, देर क्यों कर रहे हो? मुझे जल्दी से वहां ले चलो। बंदर उसे एक दूसरे कमरे में ले गया जहां फोन रखा था। बाण ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर स्थानीय पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं कुर्कबान बोल रहा हूं। पुलिस को अपने बारे में सारी बात बताने के पश्चात उन्हें फौरन वहां पहुंचने के लिए कहा। लगभग 10 मिनट बाद ही पुलिस उस पते पर पहुंच गई और तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसने वहां मौजूद सारा सामान भी अपने कब्जे में ले लिया। हम आपके बहुत आभारी हैं मिस्टर कुर्कबान, जो आपने इतने बड़े आतंकवादियों को पकड़वाने में हमारी मदद की। इसे आप आतंकवादियों का पूरा दल मत समझिए इंस्पेक्टर साहब। अभी तो इनके दल के असली कर्ता धर्ता और मुख्य ठिकाने के बारे में जानना बाकी है, और ये सब बातें आपको इन्हीं लोगों से मालूम हो सकती है। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब देखिए मैं कैसे इनसे सब कुछ उगलवाता हूँ। डंडे के आगे तो अच्छे अच्छे भूत ठीक हो जाते हैं, फिर ये पिद्दी क्या चीज है। ठीक है, तो फिर मैं कल सुबह ही आपसे पुलिस स्टेशन आकर मिलूंगा। फिर बाण बंदर के साथ उस मकान से बाहर निकल आया और पुलिस तमाम लोगों को उनके कमांडर के साथ लेकर पुलिस स्टेशन रवाना हो गई। चल चेले राम, अब हम हॉस्पिटल चलते हैं। वहां मोटू से मिलने के बाद होटल चलेंगे। खो खो खो। ठीक है,
ठीक है भाई, तू मेरा चेला नहीं गुरु है, लेकिन ये तुम बार बार अपने भद्दे दांत निकाल कर मुझे डराया मत करो। उसके बाद बांड एक टैक्सी पकड़कर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा और मोटू को सारी बात बता दी। मोटू, यदि आज इन मौके पर अपना ये पर्स चोर पट्टा फिर डंडा लेकर नहीं पहुंच जाता तो अपना बोलो सियाराम ही हो जाता। बांड भैया, मुझे तो ये आतंकवादी बहुत ही खतरनाक प्रतीत होते हैं, इनसे सावधान रहना। अब ये तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। जब वे सैकड़ों लोगों को एक साथ जान लेने में नहीं हिचकिचाते तो भला तुम्हारी जान की उनके सामने क्या कीमत है। तुम चिंता मत करो प्यारे मोटू, मैं कोई रसगुल्ला नहीं हूँ जो वे मुझे फटाक से गड़प कर जाएंगे। और रही बदले की बात, अब बदला वे नहीं बल्कि मैं लूंगा, और वो भी बहुत भयानक। फिर कुछ देर और मोटू के पास बिताने के बाद बांड बंदर के साथ पैदल ही अपने होटल की ओर चल दिया। वैसे भी होटल वहां से ज्यादा दूर नहीं था। चलो गुरु, आज मैं तुम्हें होटल में ऐसी शानदार दावत दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगे। होटल पहुंचकर बांड ने अपने और बंदर के लिए कमरे में ही खाना मंगवा लिया। अपना प्रिय आहार सामने देखकर बंदर फौरन खाने में जुट गया। ये भी मनमौजी से कुछ कम चमत्कारी और बुद्धिमान नहीं है। इस शहर में ये मेरे काफी काम का साथी सिद्ध होगा। तभी बांड के दिमाग में अपने पर्स का ख्याल आया। यार गुरु, अब तुम मेरा पर्स मुझे वापस कर दो। बांड का इतना कहना था कि बंदर ने एक बार उसे घूर कर देख, फिर उसे अपने दांत दिखाकर खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर निकल गया। अबे अबे गुरु, ये तुम अचानक रूठ कर कहाँ चल दिए? चला गया। खैर, मुझे विश्वास है उससे फिर मुलाकात होगी। अगले दिन बांड पुलिस स्टेशन पहुंचा। उन आतंकवादियों ने कुछ उगला इंस्पेक्टर साहब। अफसोस, कल रात उन सभी ने होश में आने के बाद हवालात में आत्महत्या कर ली। क्या? उधर उसी शहर के एक इमारत के भीतर, बॉस, हमारे सभी आदमियों ने हवालात में आत्महत्या कर ली है। ओह। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद, चलो ये भी अच्छा हुआ, वरना हमें ही उन्हें कोई उपाय करके खत्म करने का कष्ट उठाना पड़ता। अच्छा रॉकी, तुम ये बताओ कि उस जासूस छोकरे का क्या हुआ जिसकी वजह से हमारा सबसे विश्वसनीय साथी कमांडर और दूसरे आदमी पकड़े गए और उसके बाद में आत्महत्या करनी पड़ी। मैंने उसकी निगरानी पर अपने आदमी रख छोड़े हैं बॉस। उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वे उसे यहाँ पकड़ लाएंगे। यही मैं चाहता हूँ, एक बार वो हरामजादा मेरे सामने आ जाए, फिर मैं उससे ऐसा भयानक बदला लूंगा कि उसकी 7 पुश्तें भी दोबारा जन्म लेकर मुझसे टकराने का साहस नहीं करेगी। उधर बांड जैसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर कुछ दूर चला, एक कार बड़ी तेजी से उसके पास आकर रुकी। ची। कार के रुकते ही उसका पिछला दरवाजा बड़ी तेजी से खुला और इससे पहले कि बांड कुछ सोच समझ पाता, कार से निकले कई हाथों ने उसे भीतर खींच लिया। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? दूसरे पल कार का दरवाजा बंद हुआ और कार तूफानी गति से एक तरफ दौड़ पड़ी। अरे कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? चुप बैठे रहो वरना जुबान खींच ली जाएगी। कू कू। वो करामती बंदर जिसने कि बांड का पर्स उड़ाया था, अपराह्न की ये घटना अपनी आंखों से देख चुका था और अब वो उस कार का पीछा कर रहा था जिससे बांड समेत सभी अनभिज्ञ थे। कुछ देर बाद वो कार शहर के एक हिस्से में स्थित उस इमारत के कंपाउंड में जाकर रुकी जिसमें आतंकवादियों का मुख्य अड्डा था। शीघ्र ही उन लोगों ने बांड को अपने बॉस के सामने पेश किया। बॉस, यही है वो जासूस छोकरा जिसकी वजह से हमारे बहादुर एवं विश्वसनीय आदमियों को आत्महत्या करनी पड़ी। चिंता मत करो, अब मैं इससे उन सबकी मौत का बदला लूंगा। तभी बांड बॉस को कुछ देर घूरते रहने के पश्चात उसे पहचान कर चौंक उठा। हैं तुम रहमत खान, सीक्रेट एजेंट ऑफ झूठिस्तान सीक्रेट सर्विस? ओह, तो तुमने मुझे मेकअप के बावजूद भी पहचान लिया। पहचानूंगा कैसे नहीं प्यारे, तुम्हें मैंने तुम्हारे देश में ही तुम्हारे ही जूतों से जो पीटा था। ओ यू, गुस्सा मत खाओ मिस्टर रहमत और ये बताने का कष्ट करो कि तुम हमारे देश में कैसे दिखाई दे रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो। बांड की बात सुनकर रहमत खान ने पहले एक भयानक अट्ठास लगाया, फिर व्यंग भरे स्वर में बोला, मैं तुम्हारे देश में आतंक
मौत और तबाही की वर्षा करने आया हूँ लड़के। इस बार मैं तुम्हारे देश में ऐसी तबाही मचाऊंगा कि तुम्हारे देश का सिंहासन डोल उठेगा। लोग यहाँ की सरकार के विरुद्ध बगावत कर बैठेंगे। कहीं तुम हमारे देश में आतंक फैला रहे आतंकवादियों के सरगने तो नहीं? हाँ, मैं उन्हीं का सरगना हूं और तुम्हें यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि तुम्हारे देश में मेरे इशारे पर आतंक मचाने वाले और कोई नहीं, मुख्य रूप से हमारे देश के एजेंट या तुम्हारे देश के ही आदि मुजरिम और वे भोले भाले इंसान हैं जो अपनी मजबूरी मुझे बेच रहे हैं। किसी की माँ मेरे कब्जे में है तो किसी की बहन, या फिर कोई रातों रात लखपति बनने के लिए मेरे लिए काम कर रहा है या फिर पैसों की जरूरत के कारण, और मैं भी उनकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रहा हूँ। ओह तुम शैतान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जरूर मत छोड़ना, लेकिन पहले खुद तो बच जाओ। बेशक मैं तुम्हें कुछ दिन और जिंदा रखता, परंतु आज मेरे देश के कुछ खास लोग यहाँ मीटिंग करने के आगे की बेशक मैं तुम्हें कुछ दिन और जिंदा रखता, परंतु आज मेरे देश के कुछ खास लोग यहाँ मीटिंग करने एवं आगे की योजना बनाने आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें खुश करने के लिए तुम्हारी लाश ही सर्वप्रथम उनके सामने पेश करूँ। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ साथियों, भून दो इस जासूस कुत्ते को। परंतु इससे पहले कि रहमत के साथी बाण को अपनी बंदूक का निशाना बना पाते कि दरवाजे से गोलियों की एक तेज बौछार आई और ढाएं ढाएं, अरे उफ आ, अरे दूसरे पल, खबरदार कोई भी भागने की कोशिश ना करे, तुम सब चारों ओर से घेर लिए गए हो। आए पुलिस पुलिस पुलिस, ढाएं। वाह क्या बात है बंदर गुरु की, जियो मेरे गुरु, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तभी रहमत ने रिवॉल्वर निकालकर पागलों की तरफ फायरिंग करना आरंभ कर दिया। साथियों मुकाबला करो, धाएं धाएं, उफ हाय। जवानों पोजीशन लेकर मुकाबला करो, शाबाश, धाएं धाएं। दोनों ओर से जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। धाएं धाएं, बंदर और खटाक आ, बाण भी इस मुकाबले में पीछे नहीं रहे। ढिसुम आ, रहमत और उसके साथी ज्यादा देर तक पुलिस का मुकाबला नहीं कर सके, अतः उन्होंने अपनी जान गंवाने से अच्छा आत्मसमर्पण करना उचित समझकर अपने हाथ ऊपर उठा लिए। हुर्रे, जीत हमारी हुई। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इन सबको गिरफ्तार कर दिया गया। मिस्टर कुर्कबान, हम एक बार फिर आपसे और आपके ट्रेन किए हुए इस बंदर के आभारी हैं। यदि आपका यह बंदर हमें जबरदस्ती अपने पीछे लगाकर यहाँ नहीं ले आता तो शायद ये गैंग इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाता। ओह, तो ये महान काम इसी बंदर ने किया है। वाह, आप क्या सोचने लगे मिस्टर बांड? कुछ नहीं, मैं आपको ये बताने जा रहा था कि आतंकवादियों का सरगना यही रहमत खान है, झूठिस्तान सीक्रेट सर्विस का एजेंट। रहमत का परिचय जानकर इंस्पेक्टर चौंक उठा। फिर बाण से सारी बात मालूम करने के बाद वो उन सबको लेकर वहां से चला गया। बाण भी बंदरों के साथ अपने होटल चला गया। पुलिस ने भी उन दिनों बड़ी मुस्तैदी के साथ पूरे देश में बड़े पैमाने पर रहमत के उन सभी ठिकानों पर छापा मारा जिसके बारे में रहमत और उसकी साथियों ने उगला था। रहमत के सभी ठिकानों पर पुलिस का कब्जा हो गया। उसकी कैद में मौजूद सभी स्त्री पुरुषों को आजाद करा लिया गया और उसके तमाम आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र एक बार फिर बाण की भूरी भूरी प्रशंसा से भरे पड़े थे। एक सप्ताह पश्चात मोटू को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। खो खो खो, लो मोटू, ये भी हॉस्पिटल से तुम्हारी छुट्टी होने पर खुश है। उसके बाद बाण अपने मित्र के यहाँ ना जाकर मोटू के साथ हवाई जहाज द्वारा वापस अपने शहर लौट गया। अब उनके पास उनका नया दोस्त प्यारा बंदर टेकचंद भी था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कुर्कबान की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब करें। तभी मैं बहुत सारे कुर्कबान की वीडियोस को मैं बहुत सारी अपलोड करूंगा। ओके, तो प्लीज़ मेरे उन दोनों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, तो मैं और भी वीडियोस को जल्दी जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।